कांग्रेस पार्टी द्वारा लगातार संविधान को लेकर बातें की जा रही थी कि अगर कांग्रेस पार्टी को अगर नहीं जिताएंगे, भाजपा की सरकार आएगी तो संविधान में छेड़छाड़ होगी। इस तरह की बात थी। उसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एक मुहिम शुरू की है। आज से जैसे गांव में, गलियों में लोगों के बीच जाकर संविधान को लेकर जागरूक करने की एक तरह से भारतीय जनता पार्टी का प्रयास होगा। और कांग्रेस पार्टी द्वारा एक तरह से जो बातें की गई थी संविधान की छेड़छाड़ को लेकर, उससे भ्रमित ना हो, उसके लिए एक तरह से यहाँ से शुरुआत की गई है। फिलहाल हमारे साथ है हरियाणा के मिनिस्टर रणवीर सिंह गंगवा। उनसे जानेंगे, बात करेंगे किस तरह के अभियान है और किस तरह से लोगों को जागरूक करने वाले हैं, उस पर हम बातचीत करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली को लेकर भी जो खबरें आ रही हैं, उनके ऊपर जो आरोप एक तरह से लगाए जा रहे हैं, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। किस तरह के बयान देते हैं हरियाणा के कैबिनेट मिनिस्टर रणवीर सिंह गंगवा। सर, आज प्रेस वार्ता की गई है, जैसे कि आने वाले समय में संविधान को लेकर कांग्रेस पार्टी ने एक तरह से, आप लोग कहते हैं कि उन्होंने जो प्रदेश में लोगों को गुमराह करने का काम किया है, उसको लेकर पब्लिक के बीच जाएंगे जागरूक करने के लिए, तो क्या अभियान चलने वाला है? देखिए, आज हमने जो शुरुआत की है संविधान गौरव दिवस के रूप में, अभियान के रूप में, ताकि लोगों को पता चलना चाहिए कि हमारा संविधान कैसे बना, कब बना, किस तरीके से हुआ। और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने पिछले लोकसभा चुनाव के अंदर संविधान की पत्रिका हाथ में लेकर के और ये कहने का काम किया कि बीजेपी की सरकार बनेगी तो वो संविधान को बदल देगी, तो हमने लोगों को संविधान के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, किसने क्या किया इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जो संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया, गैर कानूनी तरीके से, गैर संवैधानिक तरीके से देश के अंदर इमरजेंसी लगाने का काम किया, अपना राज बचाने के लिए कोर्ट की बात नहीं मानी। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, संवैधानिक रूप से संविधान को मजबूत तरीके से लागू करने का भी काम किया है, उस पर कार्य भी कर रही है। और बाबा साहेब अम्बेडकर जी इस जो समिति थी उसके चेयरमैन थे, संविधान जो समिति के, और उनको किस तरीके से उन्होंने अपने समय में उनकी बात ना मानते हुए, उनके विरोध के बावजूद भी, चाहे धारा 370 की बात है, 35A की बात है, लागू कराने का काम किया। और चाहे उन्होंने स्वयं इस बात का इस्तीफा दिया कि ओबीसी को संवैधानिक दर्जा जो नहीं दिया गया, वो अब देने का काम किया। तो आपको सर लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने जो एक तरह से जनता से ये कहा कि अगर भाजपा की सरकार आएगी तो संविधान बदल देगी, इस तरह से कहीं ना कहीं लोगों में उसका असर पड़ा है? लोकसभा चुनाव के अंदर उन्होंने कहा था, और एक बार किसी से भ्रम में आ जाते हैं कई बार जनता, इसलिए हमारे आने वाली पीढ़ी को भी पूरी जानकारी होनी चाहिए। उसकी जागरूकता के लिए संविधान गौरव जो अभियान जो है चलाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो क्या मानते हैं, जैसे आप गांव-गांव जाएंगे, घर-घर जाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे कि हमारा संविधान को लेकर जो भी जानकारी लोगों को नहीं है वो ज्ञान पहुंचाने का काम करेंगे? बिल्कुल बताने का बात करेंगे कि संविधान के बारे के अंदर, और जो आप 2014 से अब तक क्या हुआ और पहले कांग्रेस का जब राज था तब क्या होता रहा। तो प्रदेश अध्यक्ष को लेकर जो एक तरह से सवाल खड़े किए जाए, अलग अलग तरह के जैसे आरोप जो लग रहे हैं, उसको लेके क्या कहेंगे आप? वो पहले इस बात का बयान दे चुके हैं कि राजनीतिक स्टंट के तहत उनके खिलाफ किया गया। फिर भी जब FIR दर्ज हो गई है तो जांच का विषय है, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा।